बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 7 चैप्टर में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is denoted by A dot B and it is defined as A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B into cos theta, where theta is the angle between vector A and vector B, where theta is the angle between vector A and vector B. अब स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये डिफाइन हम करते हैं यहाँ पे ए डॉट बी, जो आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, वो क्या होता है? वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये थीटा होता है यहाँ पे, ये एंगल होता है बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इस डेफिनेशन को सामने रखकर कुछ नोट हम लिखते हैं यहाँ पे, जो आगे हमने यूज कर रहे हैं। नोट में अगर हम लिखें यहाँ पे तो आपके पास आएगा I डॉट I इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1। अगर हम यहाँ पे इसका प्रूफ देखें तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ये फर्ज करें, आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपके पास z एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास i यूनिट वेक्टर, यहाँ पे y के साथ j यूनिट वेक्टर और z के साथ क्या है? k यूनिट वेक्टर। तीनों हमारे पास क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आपके पास यहाँ पे हम I डॉट I की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? एज I डॉट I यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? A डॉट B होता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे I मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ। अब I वेक्टर का अपने साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो सेम वेक्टर्स का एंगल जीरो वेक्टर जीरो अंक होता है, यानी आपके पास कोई भी वेक्टर अपने साथ एंगल जीरो बनाते हैं। तो यहाँ I मैग्नीट्यूड हमारे पास 1, I मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 हमारे पास 1 विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली J डॉट J भी आपके पास 1 आएगा, K डॉट K भी 1 आएगा जी। J डॉट J इज इक्वल टू 1 एंड K डॉट K इज इक्वल टू 1। नंबर 2 में लिखें नोट। नंबर 2 नोट होगा हमारे पास यहाँ पे I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट I इज इक्वल टू 0, J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट J इज इक्वल टू 0 एंड K डॉट I इज इक्वल टू I डॉट K इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें, अगर हम I डॉट J की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? I मैग्नीट्यूड J मैग्नीट्यूड। अब I अलोंग x एक्सिस है, J अलोंग y एक्सिस, तो I और J के दरमियान यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री आएगा। और यूनिट वेक्टर का चूंकि मैग्नीट्यूड 1 होता है तो यहाँ पे 1, ये 1 और cos 90 हमारे पास 0, तो I डॉट J क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली J डॉट I भी 0 और J डॉट K, K डॉट J, सारी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। Number 3,
हम डॉट प्रोडक्ट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ए अगर ए आपके पास वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में a1i प्लस a2j प्लस a3k हो और बी वेक्टर हमारे पास b1i प्लस b2j प्लस b3k हो, तो फिर a डॉट बी जो वेक्टर होगा वो हमारे पास करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट की सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, यानी a1 b1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस a2 b2 के इक्वल होगा प्लस a3 इज b3 आ जाएगा। अब हम इसका प्रूव करते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहले आपके पास ये a1i, ये इसका प्रोडक्ट हमने तीनों कंपोनेंट्स के साथ लिखना है, यानी a1 b1 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और i डॉट i आपके पास आ जाएगा। फिर a1 b2 के साथ लिखेंगे और वेक्टर में i डॉट j लिख देंगे यहाँ पे, प्लस a1 b3 i डॉट k आपके पास है, प्लस अब सेकेंड टर्म हमारे पास a2j है, तो ये a2 b1 j डॉट i, a2 b2 j डॉट j, a3 b3 यहाँ j डॉट k, प्लस अब थर्ड टर्म a3k है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a3 b1 k डॉट i, a3 b2 k डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k। अब जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि i डॉट i j डॉट j और k डॉट k जो हमारे पास है 1 होते हैं, और i डॉट j i डॉट k j डॉट i j डॉट k डॉट i k डॉट j ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल होती हैं। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे a1 b1 इंटू 1 प्लस a1 b2 इंटू 0, a1 b3 इंटू 0, a2 b1 इंटू 0 प्लस a2 b2 इंटू 1 प्लस a3 b3 इंटू 0 प्लस a3 b1 इंटू 0, a3 b2 इंटू 0 प्लस a3 b3 इंटू 1। अब यहां से नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये जो 0 मल्टीप्लाई होगा सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, और जिनके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख देंगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल टू a1 b1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस a2 b2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस a3 b3। तो ये आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। हेंस the dot product of two vectors is the sum of the product of their components। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं। आगे कुछ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है वो लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ dot product, properties of dot product, let u and v be the two vectors and let c be a real number, then number 1 u dot v is equal to 0 implies that u is equal to 0 or v is equal to 0. u dot v is equal to v dot u, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 3,
u डॉट v प्लस w, तो यहां w वेक्टर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेशन में हम लिख देते हैं लेट u v एंड w बी थ्री वेक्टर्स। तो यहां पे क्या आएगा u डॉट v प्लस w इज इक्वल टू u डॉट v प्लस u डॉट w, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर फोर हमारे पास है सी यू डॉट वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर लिखेंगे u डॉट वी, और नंबर 5 आपके पास यहाँ पे u डॉट वी, अगर आपके पास u डॉट u, तो इसे लिखा जाता है u मैग्नीट्यूड स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एज u डॉट v इज इक्वल टू, हम क्या पढ़ चुके हैं यहां पे, u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो cos थीटा यहां से आएगा u डॉट v और u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v विथ। 4 पार्ट्स है इसमें, एक पार्ट हम यहां पे ट्राई करेंगे। u इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k and v vector is 2i minus j plus kj। as u dot v, फॉर्मूला क्या लिखा हमने, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू यहां पे क्या बन जाएगी आपके पास, u डॉट v और u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, हमने पहले फाइंड करना है u डॉट v, फिर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारे पास cos थीटा आ जाएगी। तो u डॉट v क्या होगा यहाँ पे 3i प्लस j माइनस के डॉट 2i माइनस j प्लस के। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसमें जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे i के साथ 3, इधर i के साथ 2, तो 3 इंटू 2 प्लस j के साथ यहाँ पे 1, इधर -1, k के साथ -1, इधर 1, 6 -1 विच इज इक्वल टू 4। तो u डॉट भी हमारे पास क्या आ गया, 4 के इक्वल आ गया। फिर u मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। u वेक्टर आपके पास दिया है 3i प्लस j माइनस के, तो यहां 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11 अंडर रूट। एंड v मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमने, तो v वेक्टर आपके पास है 2i माइनस j प्लस k। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 अंडर रूट। सो इक्वेशन नंबर 1 becomes, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या दिया, cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v और u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। सो इक्वेशन नंबर 1 becomes
cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट भी आपके पास है 4 और 11 अंडर रूट इंटू 6 अंडर रूट, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/66 अंडर रूट। और अगर थीटा फाइंड करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स 4/66 अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जी, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर। In many physical application, it is required to know how much of a vector is applied along a given direction. For this purpose, we find the projection of one vector along the other vector. Projection मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर ये वेक्टर O भी है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो आपके पास O से लेके M बन रहा है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं जी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर V along वेक्टर U। तो इसको देखें आप, पहले सबसे पहले लेट ओ ए जो हमारे पास डायरेक्शन यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं जी वेक्टर यू के इक्वल, एंड ओ बी वेक्टर जो हमारे पास, इसको मैं बी कहेंगे। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर यू एंड वी सच दैट 0 less than theta less than equal to y. Draw a perpendicular. BM on OA, that is BM is perpendicular to OA. Then OM is called projection of vector V along U. From figure, cos theta is equal to OM over OB, OM is equal to OB cos थीटा। अब OB अगर वेक्टर देखा जाए तो यहाँ पे किसके इक्वल दिया हुआ हमारे पास, V के इक्वल, तो OM आपके पास आ जाएगा यहाँ पे V मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। OM इज इक्वल टू V cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। As we know that U dot V is equal to U magnitude V magnitude into cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी U डॉट V ओवर U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड। ये cos थीटा की वैल्यू को आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये जो cos थीटा की वैल्यू ने फाइंड की है, इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा OM इज इक्वल टू V मैग्नीट्यूड। अब V मैग्नीट्यूड cos थीटा की वैल्यू क्या, U डॉट V ओवर U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड, ये V मैग्नीट्यूड कट जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर V along U इज इक्वल टू U डॉट V ओवर U मैग्नीट्यूड। Similarly, we can write projection of vector U along V is equal to U dot V और V मैग्नीट्यूड। अब एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.3 लिखा है आपके पास।
calculate the projection of vector A along B and projection of vector B along A when। इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक पार्ट आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, वेक्टर A इज इक्वल टू I माइनस K एंड वेक्टर B इज इक्वल टू J प्लस K, और फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along B एंड प्रोजेक्शन ऑफ B along A। तो ये जो A वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे I प्लस 0 J माइनस K, और J प्लस K को लिखा जा सकता है 0 I प्लस J प्लस K। तो पहले क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along B, फॉर्मूला क्या लिखा हमने इसका, A डॉट B ओवर जिस वेक्टर के अलांग आपके पास लिखा हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है, B मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 क्या लेंगे, अब ये वैल्यूज फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा जी, A डॉट B इज इक्वल टू I प्लस 0 J माइनस K डॉट 0 I प्लस J प्लस K। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, I के साथ यहाँ इधर 1 लिखा है, इधर आपके पास 0 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 which is equal to 0 plus 0 minus 1, तो A डॉट B is equal to minus 1। फिर B का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास 0 1 और 1 दिया हुआ है, 0 मैग्नीट्यूड 0 प्लस 1 मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 which is equal to 2 under root। So equation number 1 becomes projection of vector A along B is equal to minus 1 over under root 2। यहाँ से सिमिलरली नेक्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along A। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा जी, वेक्टर along A, यहाँ से चेंजिंग कर लेते हैं, अब A मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं हम लोग। तो पहले फिर वही काम करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे A डॉट B फाइंड करना है, वो हमारे पास आया है। अब हमें A मैग्नीट्यूड चाहिए, तो A मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, A मैग्नीट्यूड में आपके पास I के साथ कोफिशिएंट 1, I के कंपोनेंट 1 प्लस J कंपोनेंट 0 प्लस आपके पास माइनस K 1 आएगा, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। तो ये सिमिलर आंसर इसका भी आ गई। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along A, ये आपके पास आएगा माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे हैं फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। तो पहले हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, two vectors A and B are said to be perpendicular if A डॉट B is equal to 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हमारे पास वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब डेफिनेशन जैसे लिखी थी वहां पे भी देख सकते हैं आप, अगर A डॉट B 0 के A डॉट B होता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा अगर फाइंड करें तो होता है A डॉट B अगर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों वेक्टर के दरमियान 90 डिग्री का एंगल, अगर थीटा 90 डिग्री है देन cos 90 हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 0 के इक्वल, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू A डॉट B ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A डॉट B हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाएगा।
तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर उस वक्त होंगे जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा फाइंड करना है सो दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। 2 पार्ट्स हैं, इसमें भी एक पार्ट हम ट्राई करेंगे। u इज इक्वल टू अल्फा i प्लस j माइनस k एंड v वेक्टर आपके पास i प्लस अल्फा j प्लस 4k। Since given vectors are perpendicular, therefore u dot v is equal to 0। अब u वेक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 अल्फा i प्लस j माइनस k डॉट i प्लस अल्फा j प्लस 4k which is equal to 0। अब फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 0। यह आएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 4/3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लेते हैं जी, आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया है जी, इफ v इज अ वेक्टर फॉर विच v डॉट i इज इक्वल टू 0, v डॉट j इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट k इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वेक्टर v। हम सपोज करते हैं यहाँ पे वेक्टर v इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 कि इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। गिवन v डॉट i इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वेक्टर v जो आपके पास दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट i इज इक्वल टू 0 डॉट i। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हमने v वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। अब ये i वेक्टर जो यहाँ पे सबके साथ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में आएगा a2 j डॉट i प्लस a3 k डॉट i इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं i डॉट i हमारे पास 1 होता है, j डॉट i 0 होता है, a3 k डॉट i 0। तो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हुआ यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 0। Also given v dot j is equal to 0। यहाँ पे भी सिमिलर मेथड a2j प्लस a3k v की वैल्यू पुट कर देंगे डॉट j। अब j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, a1i डॉट j a2j डॉट j a3 इंटू k डॉट j। अब i डॉट j आपको पता है 0 होता है, ये यहाँ लिख देंगे a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 1 प्लस a3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आपके पास आएगा। अब यहाँ ये 0 प्लस a2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a2 आपके पास क्या आ गया 0। आल्सो गिवन। अब नेक्स्ट में क्या है जी, v डॉट k इज इक्वल टू 0 दिया, v डॉट k 0। अब फिर v वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट k इज इक्वल टू 0। अब k के साथ हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, a1 i डॉट k a2 j डॉट k a3 k डॉट k इज इक्वल टू 0। a1 0 प्लस a2 इंटू 0 प्लस a3 k डॉट k क्या आता है 1 विच इज इक्वल टू 0। यहां 0 प्लस 0 प्लस a3 0 आ गया। अब a1 a2 a3 तीनों की वैल्यू 0 आ गई। पुट कहां पे करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास वेक्टर v इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो वेक्टर v क्या हुआ हमारे पास 0 वेक्टर आ जाएगा। v इज अ नल वेक्टर। ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 के वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।